हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं बेसिक गणित का भाग 13 सार, गुणनखंड और गुणज। दोस्तों इनमें इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि सार, गुणनखंड और गुणज से अगला जो टॉपिक जुड़ जाएगा वो एलसीएम और एचसीएफ का जुड़ जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में कहते हैं, इन्हीं से रिलेटेड होता है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। जब आपको सार, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पता लग जाएगा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको समझा दिए दोस्तों पहले वाले पार्ट्स में। और आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, मिस मत कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे इन्हें फाइंड किया जाता है, ट्रिक नहीं बताऊंगा दोस्तों, बेस बताऊंगा आखिर ये होते क्या है। इन्हें अगर आप समझ जाओगे तो जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है कब एलसीएम लेना है, कब एचसीएफ लेना है, वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। कोई ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट चीज दोस्तों ये है, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इसमें मुझे एलसीएम निकालना चाहिए कि या मुझे इसमें एचसीएफ निकालना है। जहां पे आप कंफ्यूज रहते हो, ट्रिक बेस पे दोस्तों मत चलो, बेस को समझो। बेस क्लियर हो जाएगा, ट्रिक अपने आप बनाने लग जाओगे, इसमें ये होने वाला है, ये चीज हो जाएगी। एलसीएम और एचसीएफ जल्दी कैसे निकाले जाते हैं उसको दोस्तों जब मैं आर.एस. अग्रवाल का एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर बताऊंगा, दोबारा से वीडियो उसकी अपलोड करूंगा, तो उसके बेसिक पार्ट में बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ को जल्दी से कैसे निकाल सकते हो और कैसे उन्हें सोल्व कर सकते हो। इसमें दोस्तों वीडियो में मैं पूरा बेस क्लियर करने जा रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ आखिर बने कैसे हैं, ये होते क्या चीज है, ताकि इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद आप ज्यादा से बड़े क्वेश्चंस भी समझ लो कि कब एलसीएम लगाते हैं और कब एचसीएफ लगाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सार गुणनखंड क्या होता है, जिसे हम सीएफ भी कहते हैं दोस्तों, कॉमन फैक्टर। कॉमन बहुत बड़ी चीज है दोस्तों मैथ्स में आपने सुना होगा कई क्वेश्चंस में कि कॉमन लेना है। कॉमन मतलब ऐसी चीज होती है दोस्तों जो सभी में हो, कॉमन। जैसे सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, सबके दो दो आंखें हैं, ठीक है, दो दो कान है, ठीक है, तो सबके सर पे बाल है, ठीक है, कोई होगा नहीं है तो दोस्तों वो थोड़ा माइंड मत करना। तो सार, गुणनखंड और सार गुणज, कॉमन मतलब जो दोस्तों सभी में जो चीज होती है उसे कॉमन कहते हैं। समझ गए, कॉमन क्या होता है, जो सब में हो। और कॉमन दोस्तों कब लिया जाता है, जब संख्या गुना में होती है। तो सबसे पहले मैं कॉमन बता दूं आपको, कॉमन समझना बहुत जरूरी है। जैसे 8b लिखा है और -4c लिखा है, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में ऐसी क्या चीज है जो दोनों में दिखाई दे रही है, वही चीज कॉमन होती है जो दोनों में दिखाई देती है। जैसे 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और 4c, 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी, 4 दोस्तों दोनों में कॉमन है। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2b, और यहाँ पे क्या बचेगा c। क्योंकि ये संख्या ब्रैकेट के बाहर रखी है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मैंने बताया दोस्तों पहले वाले वीडियोस में गुना कैसे करते हैं। तो कॉमन ऐसी संख्या होती है दोस्तों जिसकी अगर हम ब्रैकेट के अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले पॉइंट्स पे ही पहुंच जाते हैं। जैसे 4 दूनी 8b, 4 की c में गुना करेंगे 4c। क्लियर हुआ दोस्तों, कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई में बाहर निकाला जाता है। जब यहां से 4 निकाला, 8 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, कुछ बच्चे सोचेंगे दोस्तों 4 बचेगा, नहीं, गुना में निकालना है। तो 4 दूनी 8, देखो ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई में, और 4 की c में गुना करेंगे 4c। और एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों, कॉमन बहुत जरूरी है ताकि आपको आना चाहिए कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे ये है 2b 4c, 2b स्क्वायर 4b और प्लस ये लिख दे 6। इन तीनों में क्या कॉमन है दोस्तों, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है ये बताइए। मान लो यहाँ पे b की पावर 3 है, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ पे b है। इन तीनों में क्या कॉमन है, जो तीनों में हो उसे ही कॉमन कहेंगे। ये जैसे 2b है, इसे पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लो, b गुना b गुना b, ऐसे लिखेंगे। 2 लिखा b गुना b गुना b, ठीक। इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 को इसे लिखेंगे 2 दूनी 4, और b स्क्वायर लगा हुआ तो b गुना b लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6 और एक b है तो b ऐसे लिखेंगे लास्ट में। अब समझ गए होंगे दोस्तों, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन है सभी के अंदर, तो 2 को बाहर लिख लो, ये कॉमन है। जो संख्या कॉमन होती है उसे ब्रैकेट के बाहर हम निकाल सकते हैं, रूल है। b यहाँ पे भी है दोस्तों, b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी है, b भी कॉमन आ गया।
जो कॉमन आ गया उसे हटा दो वहां से। ये कॉमन आ गया था तो इसे हटा दो। यहाँ क्या बचा दोस्तों, बी स्क्वायर बचा। ठीक है, यहां से 2 हट गया और एक बी हट गया, तो क्या बचा, 2 और बी बचे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे। यहां से 2b हट गया, बी भी हट गया, तो क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो कॉमन लेने के बाद हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप कॉमन की खासियत ये है दोस्तों, अगर कॉमन लेने वाली संख्या को दोबारा से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ, इसीलिए सिखाया था दोस्तों पहले कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर 2b की b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 2b की 2b में करेंगे तो यही आएगा, 2b की 3 में करेंगे तो यही आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नहीं देखा है तो देख लो दोस्तों, शॉर्टकट में मत चलना, पूरी वीडियोस को डिटेल से देखते रहना, स्किप मत करना। किसी भी चीज को पूरा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये होता है कॉमन का फंडा। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्यों जरूरी है, आपको लग रहा होगा ये क्या नई चीज है। नई चीज नहीं है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। इससे आपका जो है HCF महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं वो क्लियर होगा, और सार गुणज कॉमन मल्टीपल से आपका LCM क्लियर हो जाएगा कि LCM क्या होता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, स्किप मत करना। अगर आपसे कोई कहता है 4 और 18 के गुणनखंड बताओ, सबसे पहले आपको इनके गुणनखंड निकालने। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैं इससे रिलेटेड कर दूंगा दोस्तों आगे चल के HCF से, देखते जाओ। 4 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों। 4 किस से डिवाइड होता है, 1 से, ठीक है। और किससे डिवाइड होता है दोस्तों, 2 से। और किससे डिवाइड होता है दोस्तों, 4 से। 4 से डिवाइड होता है। 18 किस से डिवाइड होता है दोस्तों, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं होता है 18, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है दोस्तों, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं, 9 से हो जाता है, और 18 से डिवाइड हो जाता है। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, एक इसमें भी एक इसमें भी है, या सार गुणनखंड जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों। दोनों में एक एक है तो 1 लिखेंगे, दोनों में 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। दोनों में है, जो संख्या दोनों में पाई जाती है उसे ही सार गुणनखंड कहते हैं। और अब एक और नई चीज सुन लो ध्यान से और कान खोल के। कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही उन संख्याओं का HCF होता है। सुनो फिर से, कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उन। तो अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, HCF क्या होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, दोनों में सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वही HCF कहलाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही दोस्तों क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो दोनों में, इन दोनों में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 2 है। तो यही क्या है दोस्तों, इन दोनों का HCF है। HCF क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड। और गुणनखंड क्या करता है दोस्तों, उन संख्याओं को पूरा डिवाइड करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। गुणनखंड या फैक्टर क्या होते हैं, जो संख्या को पूरा डिवाइड करते हैं उसे गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। चाहे 3 संख्याओं के बीच में निकल के आए, चाहे 4 संख्याओं के बीच में निकल के आए, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही दोस्तों क्या होगा, HCF होगा। और एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं दोस्तों, समझने की पूरी कोशिश करना। क्लियर ना हो तो दोस्तों मुझे डाउट वो बता देना, कोई भी दिक्कत। जैसे 8 और 20 का दोस्तों सार गुणनखंड निकालो, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालो। दोस्तों ये मैं बेस समझा रहा हूं, HCF निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूं। HCF निकालने का तरीका जब बताऊंगा दोस्तों, जब RS अग्रवाल का LCM HCF का चैप्टर दोबारा शुरू करूंगा, उसका बेस क्लियर करूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक है, 8 और 20 है दोस्तों, 8 और 20 समझ रहे हो। इनका दोस्तों 8 किस से डिवाइड होता है, 1 से हो जाता है, ठीक है। और किससे डिवाइड होता है 800, तो 2 से भी हो जाता है, 4 से हो जाता है, 3 से नहीं होता, ठीक है। और 8 से डिवाइड, जब आधा आ जाए, जब संख्या का आधा आ जाए तो उसके बाद सिर्फ वही संख्या आ जाती है सीधी, क्योंकि 8 का आधा क्या है, 4 के बाद सीधा क्या आ जाएगा, 8। अब 20 को देखो दोस्तों, 20 किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से हो जाता है, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से हो जाता है, और 20 से होता है। संख्या खुद से भी तो डिवाइड होती है। तो क्या क्या कॉमन फैक्टर आए निकल के दोस्तों, एक सभी का फैक्टर होता है, ये आपको पता है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, गुणनखंड मतलब फैक्टर।
दो भी दोनों में है दोस्तों, दो भी लिखेंगे यहाँ पे। और क्या है दोस्तों दोनों में, और कुछ है दोनों में? नहीं, और कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, एच और जुड़ गया। कॉमन फैक्टर तो थे, अब एच और जोड़ दो इसमें, HCF बन गया। तो ये क्या होगा, 2। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड होता है दोनों के अंदर, या तीन संख्याएं भी हों, HCF और LCM हमेशा एक संख्या का नहीं निकालते हैं दोस्तों, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का ही निकाला जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। 2 क्या है इसका, HCF है, 8 का भी और 20 का भी। HCF से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। और भी दोस्तों आपको एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे 9 है और 15 है, इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा। जैसे 9 है, 9 लिखा, 9 किस किस से डिवाइड हो जाता है दोस्तों, 1 से, 3 से और 9 से। और कोई संख्या नहीं है दोस्तों जो 9 को डिवाइड करेगी। और 15 किस किस से डिवाइड होता है दोस्तों, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। अब दोस्तों इनका CF निकालो पहले। CF क्या है, एक कॉमन फैक्टर क्या है, 1 दोनों में है, 3 भी दोनों में है दोस्तों, दोनों में 3 है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, HCF। CF तो था ही, अब इसमें H और लगा दो, जो सबसे बड़ा हो। सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों वही HCF होता है। 9 और 15 का जो HCF होगा क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। आगे और बता रहा हूं दोस्तों, अभी पिक्चर अभी बाकी है और बहुत बड़ी बाकी है, इसे समझने की कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एग्जांपल दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 4 है और 15 है, इनका अब आपसे चाहे HCF पूछे चाहे कॉमन फैक्टर पूछे, अब आपकी क्लियर हो गया होगा क्या होता है HCF। 4 का कॉमन फैक्टर लिखो पहले, 1। 4 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है। और 15 किस किस से होता है दोस्तों, 1 से, 3 से, है ना, और 5 से और 15 से। अब क्या है दोस्तों, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, 1, और कुछ नहीं है दोस्तों। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। ठीक है, तो एक ही है, तो इनका HCF भी क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। ये भी बताना आपको बहुत जरूरी था। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, भूल मत जाना। पॉइंट नोट करने वाले होते हैं सारे बेसिक्स की वीडियो में दोस्तों, कॉपी खोल के रखा करो और जो जो चीजें मैं बताता हूं उन्हें नोट साथ साथ में कर लिया करो, ताकि आपको दोबारा ना दिक्कत आए कुछ भी। जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर, ध्यान रखना, जिन संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही संख्या हो और वो भी क्या हो, 1। जिन संख्याओं में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर के रूप में निकल के आए या सार गुणनखंड के रूप में निकल के आए, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में भी। निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य, मैं सह अभाज्य लगा रहा हूं, तो सह अभाज्य संख्याएं हमेशा 2। अभाज्य तो मैंने बताई थी आपको, स्पेशल वीडियो बना हुआ है दोस्तों, छोड़ो मत कुछ भी। अगर सीखना है तो नंबर वाइज सीखते चले जाओ, नहीं तो आपके डाउट्स बने रहेंगे, क्लियर नहीं होंगे। दोबारा कोई शायद ही मिले आपको क्लियर कराने वाला। तो दोस्तों HCF हो गया 1, ठीक है। अगर 2 संख्याओं का HCF 1 आए, समझ रहे हो, फिर से सुनो बात को, अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF 1 निकल कर आता है तो वो संख्याएं जो होती हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में उन्हें बोला जाता है को प्राइम नंबर कहते हैं। ये चीजें छोटी लग रही होंगी पर दोस्तों डेफिनेटली बड़े क्वेश्चंस में यूज होगा। छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ोगे तभी तो पहाड़ पे चढ़ोगे। तो पहले छोटी छोटी चीजों को क्लियर करो, जल्दी मत मचाओ किसी भी चीज की, धीरे धीरे सीखते चले जाओ, चलते रहो, रुको मत, चलते रहो, रुको मत। रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कंटिन्यूटी बना के रखो किसी भी चीज में। तो HCF कितना होगा, 1। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF अगर 1 निकल के आ रहा है तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सह अभाज्य। ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी था। और भी इसका एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और HCF भी आपको क्लियर होता जा रहा होगा साथ साथ में। जैसे ये हो गई 7 और 16 है। 7 किस किस से डिवाइड होता है दोस्तों, 1 से और 7 से। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनसे 7 डिवाइड हो। मैं बराबर लिख रहा हूं, वैसे एरो लगाना चाहिए, बराबर नहीं है ये, है ना।
7 1 और 7 से डिवाइड होता है 16। अगर दोस्तों मेरे किसी क्वेश्चन में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलतियां मुझसे भी होती हैं दोस्तों, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो दोस्तों इग्नोर कर दिया करो। मेरा गलती करने का मकसद नहीं है, मुझसे भी गलती हो सकती है, बोर्ड पे कई बार गलतियां हो जाती हैं, आपको पता है। तो दोस्तों मेथड को समझ लिया करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। अब 16 है दोस्तों, 1 है, 1 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 4 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और क्या नंबर है दोस्तों 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनका भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा दोस्तों 1। CF कितना आ रहा 1। तो ये दोनों संख्याएं भी दोस्तों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, या इन संख्याओं का HCF भी कितना दोस्तों 1 है। तो इन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब और एक और बताता हूं दोस्तों, 3 संख्याएं अगर आपके सामने आ जाए, कितनी संख्याएं आ जाए, 3 संख्याएं अगर आपके सामने आ जाती है निकल के, जैसे आपसे कोई पूछे 4 12 और 16 का गुणनखंड करो, वो HCF बताओ, तो क्या करोगे दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखना, जो HCF निकल के आ रहा है वो संख्याओं से छोटा ही आ रहा है ना। जितनी भी संख्याएं मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल बताए, मैं बताना भूल गया था दोस्तों, जितनी भी संख्याओं को मैं अभी तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ, HCF निकाल रहा हूँ, वो क्या है, इन सभी संख्याओं से दोस्तों छोटा ही निकलता आ रहा है। देखो 4 के कॉमन फैक्टर लिखो, 1 2 4, 4 के गुणनखंड लिख के, 4 किस से डिवाइड हो जाता है, 1 2 और 4 से होता है, आपको पता है। 12 किस से डिवाइड होता है दोस्तों, 1 से 2 से 3 से भाग होता है। 12 किस से, 1 से भी भाग होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, और 12 से भी होता है, आपको पता है। 16 किस से भाग होता है दोस्तों, 16 दोस्तों 1 से 2 से 4 से 8 से और 16 से, ये 16 डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, जो तीनों में है, 1 तीनों में है तो 1 हो गया 1 कॉमन फैक्टर, 2 भी तीनों में है दोस्तों तो 2 हो गया 1 कॉमन फैक्टर, 4 भी तीनों में आ रहा है, 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया। और क्या संख्या दोस्तों जो तीनों में आ रही है, और कुछ नहीं है। तो 4 का, 12 का और 16 का अगर कोई दोस्तों आपसे HCF पूछे तो जो सबसे बड़ा होगा वही HCF होगा। तो इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा दोस्तों 4। HCF जो होता है वो संख्याओं से छोटा ही होता है, संख्याओं से बड़ा नहीं होता है, ये भी बता रहा हूं, समझता आप गए हैं। जो HCF होता है दोस्तों वो उन संख्याओं से छोटा ही होता है, उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता है HCF। देखो 4 को भी डिवाइड 12 को भी करेगा, 16 को भी डिवाइड, हाईएस्ट ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड, 4 से बड़ी कोई और ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। समझ में आया। तो हाईएस्ट जब भी आपसे कभी पूछा जाए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, जब भी क्वेश्चन में बड़ा सा बड़ा, आपने देखा होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जब भी बड़े से बड़ा पूछे तो समझो हाईएस्ट की बात हो रही है वहां पे। तो 4 से डिवाइड कर दिया तो वहां पे HCF निकाला जाएगा। तो क्लियर हुआ होगा दोस्तों HCF क्या होता है। और भी मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको जो क्लियर हो जाए, एक एग्जांपल और। HCF की बात है, अगले में दोस्तों LCM की हो जाएगी, फिर LCM HCF का चैप्टर भी आपका दोबारा अपलोड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब 8 12 और 20 इनका दोस्तों आपसे पूछे HCF बताओ तो पहले क्या निकाल लो, कॉमन फैक्टर होता क्या है, 1 से 2 से 4 से 8 से। 12 किससे होता है दोस्तों 12 होता है दोस्तों 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, इन सबसे डिवाइड होता है। 20 किस से होता है दोस्तों 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से। तो कॉमन फैक्टर क्या दोस्तों, 1 2 सारों में आ रहा है, 2 भी सारों में आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, और कुछ आ रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं आ रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया दोस्तों 4 आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकल के। क्लियर है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बता दिया। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है एलसीएम के ऊपर मिलने वाला है, उसका पूरा होते ही दोस्तों आपका जो है बेसिक जो है RS अग्रवाल का LCM HCF का चैप्टर भी मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें, उन दोस्तों के पास पहुंचे जिन्हें मैथ से डर लगता है, उनका डर दूर हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट को देखे दोस्तों, पुरानी प्लेलिस्ट दोस्तों हटानी पड़ेगी धीरे धीरे। उनकी प्लेस पे जब ये 40 वीडियोस आ जाएंगी तो वो वीडियोस हटानी पड़ेंगी दोस्तों यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग।
तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।